नमस्कार दोस्तों। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आरपीएससी ग्रेड 1 बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का एक वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में एक खास अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं जो आपको मदद करेगा। आने वाला जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, जो स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम है भी संभवतः शायद अगले साल, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि अगले साल फरवरी मार्च तक हो जाएगा। उसमें आपको अच्छी रैंक लाने में और अपने सिलेक्शन को श्योर करने में आपको डेफिनेटली मदद करेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा जिससे आप अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। और मैं खास करके उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पिछली बार का जो एग्जाम है उसमें कुछ नंबरों से रह गए थे। इसके अलावा वो बच्चे जो पिछली बार का एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे, इस बार वो एलिजिबल है यानी पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए सिलेबस को पूरा करने में मदद करेगा टाइम से। और इसके अलावा जो कुछ बच्चे, तीसरी जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो आजकल अभी बीएड कर रहे हैं लेकिन अभी भी ये सोचते हैं कि शायद हम अगली भर्ती में हम भी एलिजिबल हो जाएंगे, थोड़ा सा लेट हो जाएगी, तो उन सब के लिए आज का ये जो स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सब के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल अनाउंसमेंट वाला एपिसोड। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरपीएससी ग्रेड 1 एग्जाम या फिर और भी जो इस तरह के जो एग्जाम है जिसमें पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप टारगेट करते हो, कोई भी कम्पिटेटिव आज के जमाने में एमसीक्यू एग्जाम होता है। और जब एमसीक्यू एग्जाम जब हम देते हैं तो हमारे पास जो लो स्कोरिंग है उसका एक मुख्य कारण रहता है कि हम क्वेश्चंस जो है उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व करने की उतनी प्रैक्टिस नहीं करते जितनी की हमें करनी चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा साथियों, आपने बहुत बार देखा होगा आपके बैचमेट्स या फिर आपके कोई नोन ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं जिनको थ्योरी की हर चीज क्लियर है, जिनको हर चीज याद है, लेकिन जब वो कोई टेस्ट देते हैं या फिर जब वो एग्जाम में बैठते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आता, यानी उसकी जो मार्किंग है वो बहुत कम होती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो आप पाएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ने पर फोकस करते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चे आप ऐसे देखेंगे जो पढ़ते कम है लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो सबसे आगे मिलते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसका जो मेजर कारण है वो ये है कि वो पढ़ते वक्त इसी अप्रोच के साथ पढ़ते हैं कि इस चीज में से क्या प्रश्न आएगा, इस चीज में से क्या प्रश्न आएगा, और पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिस करने में विश्वास रखते हैं। साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टडी में, अपने नोट्स मेकिंग में, उसका 20% एफर्ट अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगा देंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने द बायोब्लॉगिक्स क्लासेस ने एक टेस्ट सीरीज स्पेशली बनाई है। हालांकि पिछली आरपीएससी के अंदर भी हमने ऑफर की थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इस बार हम उसका एक सेकंड बैच लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो टेस्ट सीरीज है जिसको हमने नाम दिया है बायोरिदम टेस्ट सीरीज, और जो बायोरिदम टेस्ट सीरीज है इसका नाम अगर देखेंगे उसका नाम भी हमने इसी सोच समझ के रखा है, जो आपकी रिदम सेट करती है बायोलॉजी की प्रिपरेशन में, आपकी पूरी रिदम सेट करने वाली ये जो टेस्ट सीरीज है ये होने वाली है। और ये कोई 5 10 15 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज नहीं होने वाली, एक बड़ी टेस्ट सीरीज है। और उसका जो है हम बैच सेकंड इस बार रन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 12 जुलाई से हमने शुरू कर दिया है। आज मैं थोड़ा सा लेट अनाउंस कर रहा हूं लेकिन ऐसी कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बैच सेकंड है वो शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो के माध्यम से इस शानदार प्रोडक्ट के बारे में जानकारी साझा करना चाह रहा हूं जिन तक अभी तक ये सूचना नहीं पहुंची है। तो अब इस टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है, इस पे अब बात करते हैं। आप अगर इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार ऐसी चीज है जिससे आप पूरी तैयारी में अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं, पूरा अपनी रिवीजन कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप इसे कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं कि अगर आप इसको एज पर शेड्यूल अगर आप इसको करेंगे तो आपको लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। साथियों, सामान्यतया जब हम कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं और उनसे जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक सर्वे करते हैं तो सामान्यतः एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि सामान्यतः टेस्ट सीरीज कोई भी स्टूडेंट है वो तब लेता है जब उसका सिलेबस हो चुका हो या फिर एक दो बार उसने रिवीजन कर लिया हो, और उसके बाद वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लेता है ताकि एग्जाम में जाने से पहले वो एग्जाम जैसा ही कुछ एक बार प्रैक्टिस कर ले और उसको एक्लेमेटाइजेशन हो जाए, वो उसके अनुरूप ढल जाए और एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी की बात करें जो सिविल सर्विसेज के लिए की जाती है, उनमें अगर हम देखेंगे तो उन उस मार्केट में एक एक ट्रेंड चलता है, एक शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज का ट्रेंड चलता है। ऐसी टेस्ट सीरीज जिनका जो शेड्यूल है वो दिन प्रतिदिन निर्धारित होता है और किसी पर्टिकुलर दिन को किसी पर्टिकुलर समय पर एक किसी छोटे टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है और पूरा सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली कवर करा दिया जाता है।
ऐसी टेस्ट सीरीज यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अवेलेबल थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर के कि हमने उस प्रैक्टिस को यहां पर अडॉप्ट किया और आपके सामने जो बायोरिदम टेस्ट सीरीज है इस टेस्ट सीरीज की जो खास बात है वो यही है कि ये एक शेड्यूल टेस्ट सीरीज है। और जब हम शेड्यूल टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि एक शुरू से लेकर के अंत तक जो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 63 टेस्ट है, उसका हमने पूर्व निर्धारित शेड्यूल दिया है। शेड्यूल के अनुसार निर्धारित डेट और निर्धारित टाइम को ही एक जो टेस्ट होगा वो ओपन होगा। और आप मीनवाइल उस टॉपिक, वो जो टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूंगा। उसके थ्रू आप अपने सिलेबस को न केवल पूरा कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये टेस्ट सीरीज जो है सभी फ्रेश स्टूडेंट्स, यानी जो इस बार पहली बार देंगे या फिर जो आगे प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी, और उसके साथ साथ जो रिपीटर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार भी प्रयास किया था लेकिन किसी न किसी कोई कमी की वजह से, कुछ न कुछ बैड लक की वजह से वो कुछ नंबरों से या फिर ज्यादा नंबरों से भी रह गए, तो ये टेस्ट सीरीज उन सबके लिए है। इस टेस्ट सीरीज में क्या है ऐसा, चलिए जल्दी से जानते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये बैच सेकंड का शेड्यूल हमने डाला है। आप अगर देखेंगे इसमें हर लेवल के टेस्ट हैं। हम जानते हैं कि आरपीसी ग्रेड 1 जो बायोलॉजी है उसमें 3 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जो सेकंड पेपर है। 12th लेवल का पोर्शन है, फिर बीएससी लेवल का पोर्शन है और पीजी लेवल का पोर्शन है। तो सबसे पहला जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर कोड होंगे, जो ए कोड का जो पेपर है वो है पेपर कोड ए, और इसके हैं करीबन 23 टेस्ट। यानी हमने जो 12th लेवल का जो सारा सिलेबस है उसको 23 टुकड़ों में तोड़ दिया है और उसके 23 टेस्ट हम लेंगे। हर जो टेस्ट होगा उसके 55 क्वेश्चन होंगे, 55 क्वेश्चन होंगे। फिर बीएससी लेवल का इसी तरह से 20 टेस्ट है, उसको भी इसी तरह से तोड़ा है, इसके भी 55 क्वेश्चन है। इसी तरह से जो पीजी लेवल है इसका जो कोड है वो सी है, इसके 11 टेस्ट है। और जब ये तीनों टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद पार्ट वाइज टेस्ट है। पार्ट वाइज का मतलब पार्ट वाइज या लेवल वाइज का मतलब 6 टेस्ट है, यानी 2 होंगे पूरे 12th लेवल के, फिर 2 होंगे पूरे बीएससी लेवल के, और फिर 2 टेस्ट होंगे एमएससी लेवल के। ये हो गए 6 टेस्ट। और जब सारे टेस्ट निपट जाएंगे उसके बाद जब तक एग्जाम आ जाएगा लगभग होपफुली, तो पूरे सिलेबस को भी कवर करने के लिए हमने आपके लिए 3 टेस्ट इसमें ऐड किए, 3 फुल टेस्ट इसमें ऐड किए। कुल मिलाकर के जो पूरा जो टोटल है वो हो रहा है 63 टेस्ट का। और मैं आज ही आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जब एग्जाम आएगा उसमें 3-4 टेस्ट और ऐड कर दिए जाएंगे, तो मिनिमम होने वाला है 66 टेस्ट का। अभी के लिए जो शेड्यूल जारी किया है वो है 63 का, लेकिन बिफोर एग्जाम 3 फुल मेजर टेस्ट विल बी ऑफर्ड फ्री, ये आपको एड ऑन कर दिए जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब जो बच्चे नए ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी अपन बात करते हैं। अब अगर हम इसका शेड्यूल देखें, ज्यादा शॉर्ट में चलूंगा मैं। ये पूरा शेड्यूल है, आप देख पा रहे हैं 12th लेवल का है, 55 क्वेश्चन ईच। और अगर आप देखेंगे जो पूरा जो सिलेबस है उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब अगर आप यहाँ देखेंगे 12 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था वो पहली यूनिट का एक छोटा सा पोर्शन है उसका हुआ। आपको क्या करना है, 12 जुलाई से पहले बस ये इतना टॉपिक पढ़ लेना है, अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार पढ़ लो। उसके बाद ये टेस्ट दो। जब आप टेस्ट देंगे तो अच्छे स्कोर आएंगे, अच्छा स्कोर होगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा। और सारी लड़ाई, सारा खेल है ही मनोबल का, मनोबल बढ़ाना ही है हमें। इसी तरह से फिर 4 दिन बाद में 16 को, फिर 20 को, फिर 24 को, 28 को, 3 को, इसी तरह से होते जाएंगे। आज तक 20 वाला जो टेस्ट है वो हो चुका है। अब जो आगे जो आ रहा है वो आएगा 24 जुलाई को। 24 तक जुलाई 20 वाला टेस्ट देने के बाद में क्या करना है, हमें केवल प्लांट टिश्यू एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ एंड मोनोकोट एंड डाइकोट वाली तैयारी करनी है। 4 दिन का समय मिल गया है, ढंग से तैयारी कीजिए। और हर एक टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो जिस डेट को होना है वो यहाँ पे मेंशन है। उस दिन शाम को 6 बजे ऑटोमेटिकली हमारी जो ऐप है द बायोलॉगिस्ट क्लासेस, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक जो है आप उसमें देख सकते हैं। ये शेड्यूल जो पूरा डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। तो क्रम इसको अगर चलते जाएं तो ये जो हमने कहा था 23 टेस्ट 9-10 को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये QR कोड है जिसको आप स्कैन करके सीधा सीधा टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर बीएससी लेवल का शुरू होगा 12-10 पे। 12-10 से लेकर के ये छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा सिलेबस बटा हुआ है। बहुत ही सुविधा के हिसाब से, बहुत साइंटिफिकली हमने सोचा है कि 4 दिन का गैप जो है कोई भी स्टूडेंट अगर लेकर के चलता है वो डेफिनेटली इस एग्जाम में ये जो छोटे छोटे पोर्शन है उसका सिलेबस हो जाएगा। तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो बच्चे अपना समयबद्ध तरीके से शेड्यूल बना के, कुछ बच्चे सोचते हैं, देखते हैं कि टाइम टेबल पे अपना एफर्ट डालते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, आज मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। मैं दावा करता हूं केवल आप इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से पढ़िए, आपका सिलेबस बिल्कुल समय से पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे पूरे 20 टेस्ट हमने डिसाइड किए हैं यहाँ पे। ये B20 टेस्ट है, ये 43 नंबर का टेस्ट है, ये होगा 9 दिसंबर को बहुत धीरे धीरे। फिर 12-12 को
आप देखेंगे पीजी लेवल के 11 टेस्ट हो गए, पूरे पीजी लेवल का जो सिलेबस उसको हमने 11 टुकड़ों में बांट दिया है। उसके बाद अगर अपन देखें पार्ट वाइज की मैं बात कर रहा था, जो 12 और 14 के जो दो हैं वो 12th लेवल के 100 क्वेश्चन के, अगेन यहाँ पे पहले 55 क्वेश्चन थे, अब 100 क्वेश्चन के। फिर बीएससी लेवल के दो टेस्ट 100 क्वेश्चन के, यानी पूरा बीएससी का सिलेबस दो टेस्ट में बटा हुआ है, फुल पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन फुल टेस्ट अगर देखें तो आप देखेंगे 24 जनवरी, 25, 27 जनवरी और 23 जनवरी, यानी 30 जनवरी तक का शेड्यूल हमने इसमें डाल दिया। अब कई प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, प्रश्न ये है कि सर बीच में एग्जाम आ गया तो, बीच में अनाउंस हो गया तो, ये जो शेड्यूल है ये प्रोविजनल है, जैसे ही एग्जाम आएगा इसका शेड्यूल एग्जाम के अकॉर्डिंगली घटा या बढ़ा दिया जाएगा, पहली चीज तो ये। अब ये कि सर अभी इस जनवरी तक शेड्यूल आए ही नहीं और वो जो एग्जाम है वो जुलाई तक आगे हो, कोई बात नहीं, इसको खत्म होने के बाद में वापस इसको शेड्यूल डाल देंगे, एक बार और आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैलिडिटी का एक बड़ा प्रश्न आता है कि सर ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी वैलिडिटी क्या होगी। वैलिडिटी को लेकर के मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे। आई होप के नहीं लगेंगे, आई विश कि बहुत जल्दी से एग्जाम हो और फिर अगली बार फिर एक एग्जाम हो। क्योंकि सरकार अभी नई बनी है तो उसका फोकस नो डाउट एक बड़ा एजेंडा जो है वो है यूथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, तो हम बहुत स्ट्रांगली आशा कर सकते हैं कि जल्दी ही एग्जाम हो जाएगा। क्या करना है, डाउनलोड द ऐप, द बायोब्लॉगिक्स क्लासेस ऐप, आप स्टोर में जाइए, वहां डिजायर्ड कोर्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर आइदर यू कैन विजिट दिस वेबसाइट hrlchcourses.store। ये कुछ FAQs हैं इस टेस्ट को लेकर के। सारे के सारे जो टेस्ट है, एक प्रश्न आता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर ऑफलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, केवल और केवल ऑनलाइन मिलेंगे, ऐप पर ही मिलेंगे। और जैसे ही आप, और कोई जैसे कि मैंने बताया हर टेस्ट शाम को 6 बजे, जिस तारीख को होना है उस दिन ओपन हो जाएगा, शाम को 6 बजे मिल जाएगा। उससे लेकर के जो सबसे बड़ी बात है इस टेस्ट सीरीज की, कोई भी टेस्ट अगर आपने दिया अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में खत्म हो जाएगा, आप उसे असीमित बार तक दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मैं मान लो कल ज्वाइन करता हूँ, 24 वाला टेस्ट तो दे लूंगा, लेकिन पहले वाले 3 प्रश्न जब भी आप ज्वाइन कर देंगे, जब भी इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे, चाहे बीच में करें, कहीं पर भी करें, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले वाले जो भी टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि बीच में आया तो वो टेस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, भाषा की बात अगर हम कहें, भाषा बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश में। पिछली बार जो हमने 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें जो टेस्ट सीरीज थी, यही जो टेस्ट सीरीज थी उसमें थोड़े से टेस्ट कम थे, क्वेश्चंस कम थे और केवल हिंदी में थी। इस बार हमने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, क्वालिटी इंप्रूव की है, आरपीएससी लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, बहुत मेहनत करके बनाई है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। बिकॉज पिछली बार बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं, वो कॉन्टेक्ट करते थे कि सर हमें इंग्लिश मीडियम के लिए भी कुछ दो, उसको खाली हिंदी मीडियम के लिए थी। इस बार हमने इसको अपडेट है, तो कुल मिलाकर के जो बैच सेकंड है वो एक अपडेटेड बैच है बायोरिदम टेस्ट सीरीज का। बाकी सारी बात यहाँ कर चुकी है, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो चीज है, ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है, स्पेशली सभी तरह के बच्चों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि डेफिनेटली आप इस टेस्ट सीरीज से, इस प्रोडक्ट से आपकी जो तैयारी में जो कमी है, जो तड़का जो अभी तक नहीं लग पा रहा था, कुछ नंबर से अगर आप रह रहे हैं तो वो डेफिनेटली होगा। हर टेस्ट के बाद आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए और किस रैंक पर आप एग्जिस्ट करते। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी तैयारी के लिए कंप्लीटली गेम चेंजर साबित होने वाली है। और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई भी ऐसा कुछ प्रश्न हो तो आप कुछ नंबर मेंशन है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल, आप सीधा सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।